Hi everyone, I welcome you all in our daily The Hindu analysis based your high ROI MCQs है ना. So first question from today's first question है the 10th schedule जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं was added to the Indian Constitution. Pretty much simple question for your exam है ना. 52nd amendment of 1985 है ना. ये क्यों था क्या था आपको पता है. एंटी डिफेक्शन डिफेक्शन मतलब कि दल बदल को रोकने के लिए है ना. ये आपने पढ़ा होगा बेसिक पॉलिटी. क्वेश्चन 2 द 91st है ना. तो ये दल बदल को रोकने के लिए दो मेन लॉज हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 91st. 52nd आपने अभी भी पढ़ा एंटी डिफेक्शन. 91st में क्या किया था. मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नंबर पे कैप लगा दिया कि किया कि 15% से ज़्यादा हाउस की टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते. तो अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 543 है तो उसके 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते. अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा अपनी सरकार में, तुम बस दल बदल कर लो है ना, सरकार गिरा दो दूसरे की. तो कैपिंग द साइज ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स टू 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा. ठीक है. द IIP इज़ पब्लिश्ड मंथली बाय द NSO है ना. ये क्या बताता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, सीमेंट हो गया है ना, और आपका पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारा 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करके हम ये बताते हैं कि हमारी जो ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री हो कैसे वर्क कर रही है. उससे पता चलता है हमें आइडिया. पब्लिश मंथली बाय व्हाट इज़ द बेस ईयर. करंटली ये था 2011-12. इसको रिवाइज करने का ट्राई कर रहे हैं हम 2022-23 कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं 2022-23 है ना. हो जाएगा ये 2000 आपका 26 के बाद से. नेक्स्ट इज द PM स्वानिधि स्कीम है ना. PM स्वानिधि स्कीम जो आपका आत्मनिर्भर भारत के अंडर आई थी. दैट इज स्ट्रीट वेंडर के लिए आपने क्या किया था, कोलेट्रल फ्री माइक्रो क्रेडिट लोन जैसे 5,000 10,000 इस तरह से टू रीस्टार्ट देयर लाइवलीहुड्स पोस्ट द पेंडेमिक है ना. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना. इन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ डिस्कोर्स द एक्रोनिम वॉश है ना, काफ़ी बार यूज़ होता है, पता होना चाहिए. वॉश क्या होता है, वाटर है ना, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन है ना. सोशल जस्टिस में ये यूज़ होता है. यूडाइस देखो जो भी स्कूल एजुकेशन का ये आपके एजुकेशन सिस्टम में जितने भी स्कूल्स हैं चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, इन सबको क्या करना, मतलब आपका इनका जो डेटाबेस है ऑनलाइन डेटाबेस एजुकेशन सेक्टर में, सॉरी है ना, एजुकेशन सेक्टर में ये क्या करते हैं, ये सारा डेटा जो है एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस बना के उसको बोला गया है यूडाइस है ना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन इज़ प्राइमली मेंटेन्ड. अब देखो वैसे तो ये बहुत ना मतलब फालतू सा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर ये एग्जाम में आ भी जाता है तो आप भाई कॉमन सेंस लगा लो. इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन कौन मेंटेन करता है. अब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स क्यों करेगा, होम अफेयर्स क्यों करेगा है ना, गृह मंत्रालय, और लेबर एम्प्लॉयमेंट क्यों करेगा. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. आप मैं तो ये बता रहा हूँ कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. बट हाँ आपको पता होना चाहिए यूडाइस क्या होता है आपको अगर एग्जाम में मेंशन करना हो मेंस वगैरह में. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड आप मतलब जैसे किसी भी देश की ताकत होती है. इसमें क्या होता है कि जब आपका इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जैसे बच्चे और बूढ़े हैं ना, या फिर मतलब जो भी मतलब इंडिपेंडेंट या वर्किंग पॉपुलेशन में जो कमा के दे रही है, जो बाकी पॉपुलेशन को पालती है. आपके घर में भी होंगे ना वर्किंग जो मेंबर होता है वैसा. अब सोचो किसी देश में मान लो डिपेंडेंट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस देश का कितना बुरा हाल होगा. या जिसमें बूढ़े ज़्यादा हैं जैसे आपका इटली और जापान, ऐसे देश क्या इन सब चीज़ों से मतलब आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं, दे आर लाइक सफरिंग फ्रॉम दीज इश्यूज़ है ना. लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है दैन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पॉपुलेशन है ना. तो इससे क्या होता है कि ये डेमोग्राफी मतलब समथिंग रिलेटेड टू पॉपुलेशन. ये जो डिविडेंड है मतलब जो ये डिफरेंस है जो हमें मिल रहा है फ़ायदा, इट कैन बी यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ अ नेशन. इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल राइजिंग फ्रॉम अ लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा है ना किसी इकोनॉमी में. सो सिंपल है डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना. आप देख भी सकते हैं बाकी ऑप्शन. अ शॉर्ट फॉल इन पॉपुलेशन ग्रोथ लीडिंग टू लेबर शॉर्टेज, नहीं लेबर शॉर्टेज कहाँ होती है, यहाँ पे तो वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है. अ पॉलिसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, नहीं कैश ट्रांसफर कहाँ देते हैं इसमें डेमोग्राफी. अ सडन इंक्रीज इन, नहीं ये भी नहीं है ना. एट क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 द क्लेमेंसी मतलब कि पार्डनिंग पावर्स अवेलेबल टू द प्रेजेंट, क्षमा कर सकते हैं जो भी मतलब क्राइम एंड ऑल को. सो सर्टेन टाइप्स होते हैं उसके है ना, पार्डन के टाइप्स होते हैं. रिप्रीव होता है, फिर
रिस्पाइट होता है, रिमिट होता है, कम्यूट होता है ना। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। एक तो होता है फुल पार्डन, फिर आपका कम्यूट होता है जिसमें आपका सेंटेंस रिड्यूस कर दिया जाता है, रिमिट होता है जिसमें आपका टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया जाता है, रिप्रीव या रिस्पाइट होता है जिसमें आपको किसी सर्कमस्टांसेस या किसी कंडीशनल चीज़ों के बेसिस पे आपका टेम्परेरी रिलीफ दे दिया जाता है ना। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सिंपल सा ए। So that's all for the day. Keep learning, keep enjoying. See you all in the next video.